Hello friends, welcome on my channel प्राइमरी क्लासेस 1 to 3। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम DAV स्कूल का क्लास 3 का लेसन नंबर 10 रीड करेंगे, जिसका नाम है वाटर। वाटर मीन्स पानी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। तो पानी क्या होता है? सभी जीवित के लिए, सभी जीवित इंसानों के लिए और जानवरों के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स, एयर एंड इवन इन आवर ब्रेथ। पानी कहाँ कहाँ पर होता है? फ्रूट्स में होता है, सब्जियों में, पत्तों में, फूलों में, हवा में और हमारी सांस में भी मौजूद होता है। Mention any 4 activities in your daily life where you use water। तो हमें इसमें 4 ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है हमारी डेली लाइफ की जिसमें हम रोज़ पानी का यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ए पार्ट में हम लिख देंगे ड्रिंकिंग, कि पीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाटर हमें पीने के लिए होता है। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे बाथिंग, यानी कि नहाने के लिए। सी में हम लिखेंगे कुकिंग, खाना बनाने के लिए। और फोर्थ पार्ट में हम लिखेंगे वाटरिंग प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके, प्लांट्स बढ़ सकें। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर, हमारे आसपास की चीज़ों से जिनसे हमें वाटर मिलता है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन सिटीज़, शहरों में, वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप। टैप का मतलब होता है नल। शहरों में हमें पानी कहाँ से मिलता है? नल से मिलता है। एट सम प्लेसेस वाटर इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स। काफ़ी जगह पर पानी हमें कैसे मिलता है? नलके के द्वारा हमें ज़मीन के निचले हिस्से से प्राप्त होता है। ठीक है। एट सम प्लेसेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स। कुछ जगह पर पानी हमें कैसे मिलता है? झीलों से मिलता है, तालाबों से और नदियों से मिलता है। दे ऑल्सो ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। और ऐसी जगह पर लोग कुएं से भी पानी निकाल लेते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब हम पानी के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द अर्थ वाटर इज़ प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। धरती पर पानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? झीलों में, तालाबों में, कुओं में, नदियों में और समुद्रों में या फिर बड़े बड़े महासागरों में। दीज कवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ्स सरफेस। ये सब क्या करते हैं? झीलें, नदियाँ, तालाब, समुद्र मिलकर क्या करते हैं? धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं। डू यू नो अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का कम से कम 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है, यानी कि हमारी धरती में सबसे ज़्यादा 3/4 भाग पानी है। ठीक है। अगले हम देखते हैं पिकनिक स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप्ड नियर लेक्स एंड रिवर्स। जब भी हम किसी पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं, पिकनिक वाली जगह पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के पास बनाई जाती हैं, नदियों के पास या फिर झीलों के पास। द वाटर प्रेजेंट देयर इज़ यूज्ड फॉर बोटिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। जो यहाँ पर पानी पाया जाता है वो किस लिए यूज़ होता है? एक तो बोटिंग के लिए, पानी में हम बैठकर बोट चलाते हैं, और या फिर पानी में खेलने वाले खेलों के लिए, स्विमिंग के लिए या फिर बोटिंग के लिए। वैसे भी इंजॉय करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपको यहाँ पर पिकनिक का फ़ोटो दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारा पानी है और पिकनिक स्पॉट इसको माना गया है। आगे देखते हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन एंड स्नो। जो नदियाँ होती हैं, झीलें, तालाब और कुएं होते हैं, इनमें ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है? तो इनमें ज़्यादातर पानी आता है बारिश से और बर्फ़ से। ठीक है।
आगे पढ़ते हैं हम रेन के बारे में। यू मस्ट हैव इंजॉयड बाथिंग इन द रेन। आप ज़रूर बारिश के पानी में नहाए होंगे और आपने बहुत ही मज़े किए होंगे। फॉर दैट यू डू नॉट नीड वाटर फ्रॉम द टैप और द बकेट। बारिश में नहाने के लिए आपको नल से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बाल्टी की ज़रूरत है। यू गेट ए नेचुरल शोवर ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द स्काई। आपको क्या मिलता है? नहाने के लिए पानी आसमान से मिलता रहता है, जिसे हम नेचुरल शोवर बोल देते हैं, यानी कि प्रकृति से मिलने वाला फवारा। ठीक है। रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो रेन क्या है? बारिश क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है हमें पानी के मिलने के लिए। ठीक है। लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। हमें झीलों में, तालाबों में और नदियों में पानी कहाँ से मिलता है? बारिश के कारण मिलता है, बारिश से मिलता है। द रिवर्स फ्लो इनटू ए सी और एन ओशियन। जो पानी, जो नदियाँ होती हैं वो किस में मिल जाती हैं? जाकर समुद्र में या फिर बड़े बड़े महासागरों में मिल जाती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोज़ अंडरग्राउंड। बारिश का कुछ पानी का हिस्सा धरती के अंदर चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो हिस्सा बारिश का ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है। ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। जो ग्राउंड वाटर होता है, धरती के नीचे का जो पानी होता है, वो पेड़ पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, वो अच्छे से बढ़ सके। पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल्स और बाय यूजिंग हैंड पंप्स। जो बारिश का पानी ज़मीन में चला जाता है, लोग उसे भी निकाल लेते हैं कुओं की सहायता से और नलकों की सहायता से। ठीक है। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, द रिवर वाटर इज़ प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। बहुत सारी जगह पर बारिश का पानी शुद्ध किया जाता है पीने के लिए। ठीक है। आजकल बहुत सारे फ़िल्टर चले हुए हैं जिनसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं ताकि हम उसका पीने में इस्तेमाल कर सकें। वी गेट दिस प्योरीफाइड वाटर एट होम थ्रू टैप्स। हमें यह शुद्ध पानी अपने घरों पर नलों के द्वारा मिल जाता है। रेन इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। बारिश का पानी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे कि हम प्लांट्स की, पेड़ पौधों की और फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि उनमें पानी दे सकते हैं। बारिश से क्या होता है? अपने आप पेड़ पौधों में और फसलों में पानी दे दिया जाता है। रेन वाटर वॉशेस अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। रेन वाटर से क्या होता है? पेड़ पौधों के पत्तों पर जितनी भी धूल मिट्टी या गंदगी जमा होती है, उससे वो अपने आप धुल जाती है और पेड़ पौधे साफ सुथरे हो जाते हैं। प्लांट्स लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर ए रेनफॉल। जब बारिश के बाद पेड़ पौधे कैसे लगते हैं? हरे भरे लगते हैं, ताज़े लगते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि वे धो दिए जाते हैं। Have you ever noticed the behavior of animals in your locality on a rainy day? क्या आपने अपने आसपास के जानवरों के बिहेवियर में कुछ अंतर देखा है जब बारिश होती है? Some of you might have seen a peacock merrily dancing. आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि बारिश के दिन मोर बहुत ही खुशी से डांस करता है। It enjoys the rain and feels हैप्पी। यह इंजॉय करता है बारिश को और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बारिश में डांस करने लगता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्नो के बारे में। हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग विंटर्स एंड सीन द स्नोफॉल? क्या आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं बारिश के समय में और सर्दियों के समय में, और क्या आपने वहाँ पर बर्फ़ को गिरते हुए देखा है? द स्नो फॉल्स एज स्मॉल वाइट कॉटन लाइक फ्लेक्स। तो वहाँ पर बर्फ़ कैसे गिरती है? ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद रुई के काफ़ी सारे गुच्छे धरती पर गिर गए हो।
यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया गया है कि हर चीज़ पर बिल्कुल वाइट कलर की स्नो गिर गई है और उसने सब चीज़ों को कवर कर लिया है। ट्रीज, रूफ्स ऑफ द हाउसेस एंड द हिल्स गेट कवर्ड विथ स्नो। तो सभी पेड़ पौधे और घर की छतों पर स्नो गिर गई है और सभी को स्नो ने ढक लिया है। A white sheet seems to cover everything। ऐसा लगता है जैसे मानो एक सफ़ेद चादर ने सब कुछ ढक लिया हो। It is a beautiful sight indeed। यह देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। Snow is a major natural source of water। तो बर्फ़ भी क्या है, बारिश की तरह ही एक पानी मिलने का एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि हमें जो चीज़ें हमें प्रकृति ऐसे ही देती है, जिनके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्सेज या फिर प्राकृतिक संसाधन। इन विंटर्स देयर इज़ नॉर्मली हैवी स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स। सर्दियों में क्या होता है कि पहाड़ों में ज़्यादा स्नो गिरती रहती है। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में ए पार्ट ऑफ दिस स्नो मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है और पानी में बदल जाती है। आपको पता है बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी बन जाती है। तो ऐसे ही दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। तो ये पानी क्या करता है, पहाड़ों से झरने के रूप में नीचे आ जाता है और नदियों में और झीलों में चला जाता है, जिससे कि वो भर जाती हैं। द रिवर्स एंड सीज ऑफ इंडिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में और भारत के समंदरों के बारे में। There are many places which are located on the bank of a river। हमारे भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि एक किसी नदी के किनारे पर बसती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट द नेम ऑफ ए प्लेस विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ऑल्सो नेम द रिवर। हमें किसी ऐसी जगह का नाम बताना है जो कि किसी नदी के किनारे पर बसता है। ऐसा शहर बताना है जो किसी नदी के किनारे पर बसता है और उस नदी का नाम भी बताना है। तो इसमें प्लेस में हम लिखेंगे कोलकाता। कोलकाता भारत में एक शहर है और यह हुगली नदी के किनारे पर बसता है। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिवर्स। जो हमारा भारत है वो क्या है, बहुत सारी धरतियों की ज़मीन मानी जाती है। द मेजर rivers of North India are Indus, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास एंड चेनाब। हमारे जो नॉर्थ भारत की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं नॉर्थ भारत की, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास और चेनाब। ये सभी नदियों के नाम हैं। द मेन रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी। और जो भारत हमारा साउथ में पड़ता है, साउथ इंडिया की हमारी नदियाँ कौन कौन सी हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ। जो हमारा भारत है वो साउथ में बहुत सारे भारतीय महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और ईस्ट पार्ट में हमारा भारत बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड, और वेस्ट साइड में हमारा भारत अरेबियन सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ रिवर्स के बारे में, यानी कि हम नदियों का कैसे कैसे यूज़ करते हैं और रिवर्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। रिवर वाटर इज़ समटाइम्स डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स। नदियों का जो पानी होता है वो बहुत बार क्या कर दिया जाता है, नहरों की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, नहरों की तरफ उसे पहुंचा दिया जाता है नदियों के पानी को। ठीक है, दिस वाटर इज़ टू बी यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। इस पानी का हम कैसे यूज़ करते हैं, खेतों में सिंचाई करने के लिए। ठीक है,
जो नदियों का पानी होता है वो हम नहरों की तरफ पहुंचा देते हैं ताकि वो सिंचाई में खेतों में दिया जा सके, जिनसे फसलें हमारी बढ़ सकें। रिवर्स आर ए यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। यू माइट हैव विजिटेड ए डैम और सीन अ पिक्चर ऑफ अ डैम। जो हमारी नदियाँ होती हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऊर्जा का स्रोत है। आप सभी में से किसी ने ज़रूर कोई ना कोई डैम देखा होगा। डैम का मतलब होता है बांध, और बांध हम किन्हें कहते हैं, जिनमें हम बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं। आपने ज़रूर कोई बांध देखा होगा या फिर उसकी पिक्चर देखी ही होगी। डू यू नो द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि पानी से बनाई गई बिजली को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। राइट द नेम ऑफ अ डैम एंड द रिवर ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। हमें किसी डैम का नाम बताना है और किस नदी पर यह बना हुआ है यह भी बताना है। तो डैम के नाम में हम लिख देंगे हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध, जो कि बना हुआ है महानदी पर पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये डैम बना हुआ है, इसे हम डैम बोलते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। ए डैम स्टोर्स रिवर वाटर इन इट। डैम में क्या होता है, बांध बनाए जाते हैं जो इनमें हम क्या करते हैं, नदियों का पानी इकट्ठा करते हैं। दिस स्टोर्ड वाटर कैन देन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पानी से हम बाद में क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। फॉर दिस इट इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी हाइट ऊंचाई पर बना देते हैं ताकि ऊपर से पानी गिरे और बिजली बना सकें। ठीक है, तो हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम इसके कीवर्ड्स रीड करेंगे। डैम, ए प्लेस वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर इज स्टोर्ड। तो डैम का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर पानी का बहुत सारा बड़ा हिस्सा नदियों में से इकट्ठा किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं या फिर डैम बोलते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर, यानी कि वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्राउंड वाटर किसे बोलते हैं, ऐसा पानी जो कि ज़मीन के नीचे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। अगला है इरिगेशन, वाटरिंग द क्रॉप्स। इरिगेशन हम किसे बोलते हैं, जब हम फसलों में पानी देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन या फिर सिंचाई। ठीक है, तो बच्चों हमने इस लेसन को कंप्लीट रीड कर लिया है और इसके कीवर्ड्स भी हमने पढ़ लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।